400 पार वाला जो जुमला था ना, वही वाला फिर होगा बिहार में, सफाया होगा, सुपरा साफ होगा। और समझ रहा है जो भी जनता लोग है समझ रहा है कि भाजपा लोग है जो बहुजन के लिए भाजपा है ही नहीं। तेजस्वी यादव बोले कि 200 यूनिट देंगे फ्री बिजली और ये 125 दे रहे हैं। सही से कॉपी पेस्ट भी करने नहीं आ रहा है इनको। विकास तो यही है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसका कोई पची नहीं है। सृजल घोटाला हो गया, उसका कोई नहीं है। आई लालू जी के झूठों में फंसा देता है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। अब ऐसे में जनता का मूड जानना बहुत जरूरी है। एनबीटी की मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बख्तियारपुर का क्या मिजाज है और बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। चाय की दुकान है, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज्यादातर युवा हैं। ऐसे में युवाओं से जानना ये बहुत जरूरी है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो अब स्पष्ट है कि देखिए, जैसा विजन लेके हमारे नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो सब आ रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि अभी तेजस्वी में ही बिहार होने जा रहा है। देखिए, किस विजन की बात देखिए विजन है जैसे कि नौकरी, उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 17 महीने के सरकार में उन्होंने देने का काम भी किया। और देखिए, उनका अगला विजन है कि जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा, जो वादे कर रहे हैं, क्या विश्वास है कि जब सरकार बनेगी तो इन वादों पर खरे उतरेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो वादा किया हूँ एक्सपर्ट के देख रेख में किया हूँ। जरूरी नहीं है, जैसे देखिए भारत में भी 4 क्लास है, वो ABCD ग्रुप D है ना। हो सकता है तेजस्वी यादव का विजन में हो कि कोई दूसरा क्लास निकाले, एक नया क्लास सरकारी नौकरी का निकाले जिसमें थोड़ा वेतन कम हो, जिससे बजट का बिहार पर लोड एकदम निश्चित। युवा है और राजनीति करेंगे, 35-36 साल का 37 साल के युवा है, पूरे जीवन उनको राजनीति करना है। यदि अभी से वो वादा खिलाफी करेंगे तो पूरा जिंदगी राजनीति किस बेस पर करेंगे? हाँ, अभी यदि वो वादा किए हैं, यदि वो वादा एक बार मान लिया मुख्यमंत्री बन के मुकर गए तो क्या इनसे पूरा जिंदगी तो नहीं चल जाएगा? उनको तो पूरा जीवन राजनीति करना है, इसलिए वो जो भी वादा करेंगे पूरे सोच समझ कर वादा करेंगे। इसलिए हमको विश्वास है और पूरा युवा उन पर भरोसा कर रहा है। बख्तियारपुर का क्या मिजाज है? बख्तियारपुर का हम एक रहने वाले, बख्तियारपुर का रहने वाले। बख्तियारपुर का तो मिजाज पिछले बार भी देखिए 20,000 से राजद लीड किया है। इस बार तो चांस है कि हो सकता है ज्यादा से भी लीड कर जाए। इस बार भी अनिरुद्ध यादव की लगता है कि विधायक बनेगा? निश्चित, क्योंकि जो पीडीए जो यूपी में जो पीडीए देख रहा है वही पीडीए बिहार में भी आ रही है। और समझ रहा है जो भी जनता लोग है समझ रहा है कि भाजपा लोग है जो बहुजन के लिए भाजपा है ही नहीं। जैसे आप खुद देख लीजिए, जितना भी हम लोग का जो मंत्री है, जितना भी बड़े बड़े भाजपा में लोग हैं, जितना भी नया नया पदाधिकारी APS IAS बन रहा है, लगभग सब एक ही वर्ग के लोग बन रहे हैं। बहुजन का भागीदारी घटाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक जब बहुजन बहुल क्षेत्र है बख्तियारपुर विधानसभा, तो निश्चित बहुजन का ही सरकार बनना है, बहुजन का ही विधायक चुने जाना है। आप कैसे देखते हैं? आप भी लोकल हैं यहाँ के? हाँ, लोकल मिजाज है बख्तियारपुर का? बख्तियारपुर का मिजाज तो बदलाव देख रहा है। जैसे कि तेजस्वी सरकार यहाँ युवा सरकार लाना चाह रहा, पढ़ा लिखा लोग चाहता है रोजगार मिले, बदलाव चाह रहा है। हाँ बिल्कुल। मौजूदा विधायक है, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है? देखिए, उनका रिपोर्ट कार्ड ये मायने नहीं रख रहा है, मायने ये रख रहा है कि नेतृत्व कौन कर रहा है। नेतृत्व अगर सही होगा, लेकिन आपने नेतृत्व की बात की है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि जो मौजूदा विधायक है क्या आपके क्षेत्र में वो कामकाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ ऊपर नेतृत्व देख के कीजिएगा? देखिए, हमारा यदि इंजन सही रहेगा ना तो बोगी ऑटोमेटिक है कि उसके साथ जुड़ के चलेगा। ठीक है, डबल इंजन को लेकर क्या सोच है? डबल इंजन तो फेल हो गया ना, रोजगार तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि 200 यूनिट देंगे फ्री बिजली और ये 125 दे रहे हैं। सही से कॉपी पेस्ट भी करने नहीं आ रहा है इनको। ये बताइए, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार ये चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर बैठे, क्या मेरे आने से पहले भी राजनीति की बातें हो रही थी या कुछ अलग बातें चल रही थी? बिल्कुल, चाय का टपरी राजनीति ही होता है। चाय के टपरी पे 10 लोग बैठते हैं तो वहाँ राजनीति ही होता है। और अभी माहौल ही ऐसा, पर्व है, चुनावी पर्व है, तो ऑटोमेटिक है कि चर्चा होगा ही। बताइए कि आपने जिस तरीके से बात की है तेजस्वी यादव को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद काफी ज्यादा उसमें है। उसके बाद तेजस्वी यादव चांदी की चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और जो बात कर रहे हैं, आखिर उस पर भरोसा कैसे बिहार के युवा कर सकते हैं? क्योंकि जिनके माता पिता के कार्यकाल में घोटाला हुआ हो और सिर्फ घोटालेबाजी ही हुई हो, ऐसे में तेजस्वी यादव पर जनता कैसे भरोसा करेगी? आप परिवारवाद की बात करते हैं, एनडीए के गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, उनके सांसद और अभी जो टिकट बांटे हैं वो आप देखें, समधी को, समधिनी को, पुतों को, बेटा को, क्या ये परिवारवाद नहीं है?
6 के 6 सीट गढ़ में। चिराग पासवान के जीजा जी हैं, फलना है चिल्ला है, भाजपा में भी बहुत लोग हैं। ठीक है, अब राजनीति से हटके आप ये बताइए कि क्या आप युवा के तौर पर ये मानते हैं कि राजनीति में सही नेता की जरूरत होनी चाहिए या परिवार में ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, किसी भी पार्टी की बात हो। नहीं, परिवार में नहीं, युवा को भागीदारी मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, शिक्षा में, हर चीज में युवा को भागीदारी मिलना चाहिए और युवा ही आगे ले जा सकता है देश को। ठीक है, तेजस्वी के वादों पर कितना भरोसा है? पूरे भरोसा है। क्यों भरोसा, क्यों? कम उम्र के लड़का, हम लोग के एज के लड़का है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं, वो भी वही करेंगे, यही भरोसा है। अपने से देखते हैं जी कि जो कम उम्र के लड़का है, आगे चल के जो अब ये झूठ अगर हम ही बोल देंगे तो आप हमारा भरोसा कीजिएगा आगे। तो चाचा का कामकाज कैसा है? चाचा कहाँ, खत्म है ये सब कहानी। नीतीश जी को तो लेके लगातार कहा जाता है कि विकास पुरुष है, बहुत काम कर रहे हैं बिहार में। क्या विकास किए आप बताइए? विकास अशोक चौधरी जी का हुआ, सम्राट चौधरी जी का हुआ, संजय झा के हुआ, ललन सिंह के हुआ, अनंत सिंह क्रिमिनल के कहता है बाहुबली, यही विकास है। और क्या विकास है आप बताइए? आप ही बताइए, और विकास बताइए। बगल में आपका 4 लेन बना है। 4 लाइन बना है तो क्या बताइए? यही विकास, आपके क्षेत्र यही विकास तो यही है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसका कोई अथी नहीं है। सृजल घोटाला हो गया, उसका कोई नहीं है। आई लालू जी के झूठों में फंसा देता है। अभी IRCTC मामले में भी आरोपी तय किए गए हैं। आप बताइए, 10 साल के बच्चा, 14 साल के बच्चा के कहता है कि घोटाला किया, उसको क्या ज्ञान था उस समय जो घोटाला कर दिया? आप ही बताइए। लालू राबड़ी कहाँ घोटाला किए? जगन्नाथ मिश्रा चारे कहता है कि चोरी किया और फंसा देता है लालू यादव के। ये सब तो भाजपा वाला, जदयू वाला, ये सब मिलल है। ये सब मिल के CBI ID सब मिला के सारा चीज तो ओकरे है। ये सब मिला के लालू जी के फंसाता है। ठीक है, देखिए चाय की दुकान पर कई लोग बैठे हो, जैसा इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जो लोग हैं वो राजनीति की बातें कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं, राजनीति में दिलचस्पी है या नहीं है? नहीं, हमको नहीं है दिलचस्पी। नहीं है? वोट कीजिएगा नहीं कीजिएगा? करेंगे, काहे नहीं करेंगे। इस बार जो SIR हो रहा था, क्या वोटर में आपका भी नाम कटा है? नहीं, मेरा नहीं कटा, नहीं कटा। तो आप युवा होने का कैसे कह रहे हो तो दिलचस्पी नहीं है? कारण क्या है? जाके RJD को वोट देंगे बस। RJD को? हाँ, क्यों RJD क्यों? RJD अच्छा लगता है, और क्या लगता है। अच्छा, तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब RJD के फैन ही है क्या? नहीं, BJP भी है। BJP भी? हाँ, उधर BJP। ठीक है, लेकिन और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से लोग देख रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करें उनका मिजाज। बख्तियारपुर का मिजाज कैसा है? क्या मौजूदा विधायक जो है क्षेत्र में काम किए हैं? मिला जुला कर काम किया। मिला जुला के मतलब संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं है। अच्छा, क्या ऐसे काम थे जो उनको करना चाहिए था और अनिरुद्ध यादव ने नहीं किया? बहुत सा योजना है जो करना चाहिए। मानिए कि पानी भर गया हम लोग के गाँव में, वो सब नहीं निकासी करवा पाए, रोड नहीं बनवा पाए, लेकिन मिला जुला के तेजस्वी जी को लेकर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज कॉमन लग रहा है आप लोगों के बीच में कि तेजस्वी को चुनना चाह रहे हैं, लेकिन मौजूदा विधायक के कामकाज पर बात करना नहीं चाह रहे, ऐसा क्यों? वो भी बगल में कह रहे थे कि नेतृत्व को हम देख रहे हैं, यहाँ जो भी हो। हाँ, तो थोड़ा सा देख रहे हैं, तेजस्वी जी को ही देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग दियारा क्षेत्र से हैं, ठीक है, हम लोग के पुल की जरूरत है। ऐसा नहीं विधायक जी है हमारे, है तो हमारे ही विधायक जी, वोट भी देंगे उन्हीं को। अगर टिकट मिलेगा तो देंगे उन्हीं को, मगर उनको सवाल उठाना चाहिए था विधानसभा में कि पुल चाहिए दियारा वासी को। मूल रूप से हम लोग दियारा वासी है और हम लोग का जमीन खेतियर सब है जी दियर में, और दियर में चाहिए हमको जाने का रास्ता, वहाँ तो जाने का रास्ता है नहीं। तो ये विधायक जी को सवाल उठाना चाहिए। वोट मांगने आएंगे तो इस बार ये मांग रखिएगा? मांग रखेंगे, बस ऐसे आंख बंद करके वोट करना है? आंख बंद करके वोट करना है या मांग रखिएगा? विधायक जी से मांग करेंगे। और तेजस्वी जी को भी कान में भी पता चल गया है, हम लोग का रसीद नहीं कट रहा है। नीतीश जी कर दिए कि जो नहीं, इसको सर्वे नहीं होगा। कि बिहार अधिकार यात्रा पर जब तेजस्वी यादव निकले थे, काफी जोर शोर से अनिरुद्ध यादव ने उनका स्वागत किया, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर थे, क्या तब ये बातें आपने रखी थी? हाँ, रखे थे। तो तेजस्वी आश्वासन दिए हैं कि पुल भी बनेगा, सर्वे भी होगा, रसीद भी कटेगा। उन्हीं के आश्वासन पर अनिरुद्ध यादव को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं, युवा होने के नाते आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्यों इतना भरोसा तेजस्वी पर है? भरोसा है ना, एनडीए 17 महीना में काम कर दिए, जो कोई 17 साल में काम नहीं किया है।
तो 17 महीने में भी तो नीतीश कुमार या उनके जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं आखिर सरकार में तो नीतीश कुमार ही थे ना, मुहर तो उन्हीं का लगा, फैसला लेकिन उन्हीं का था। योगदान तो तेजस्वी का है, वो तो पहले से भी है। लेकिन सरकार कहाँ कोई दिए बात थे को नौकरी? मान नहीं रहा है ना। माने या ना माने, लेकिन काम तो किए वही। काम किए तेजस्वी को वोट देंगे। और आप मौजूदा विधायक के कामकाज से कैसे कितने खुश हैं? ठीक है, मिला जुला के सब ठीक है। मतलब पूरी तरीके से, लेकिन संतुष्ट नहीं लग रहा नहीं है। अब वो मिलने नहीं आते, 5 साल में एक बार नजर आते हैं। क्या ये सब शिकायत रखिएगा जब आएंगे वोट मांगने के लिए? काहे नहीं रखेंगे, लेकिन वोट देंगे उन्हीं को, तेजस्वी के थ्रू है इसलिए। जी। अच्छा, एनडीए के कामकाज को कैसे देखते हैं? 225 सीटों का इस बार लक्ष्य रखा गया है, लग रहा है कि 225 सीटों पर जीत होगी? नहीं, कितने सीट? कितने सीट आएंगे अब देखिए। एक आंकड़ा कोई? 50-60 वो बहुत है। एक सवाल आप सबसे रहेगा, बस नंबर बताइएगा, एनडीए को कितने सीट आएंगे इस बार? वही बोला 60-70 तेजस्वी यादव पे जब 60-70 कितने एनडीए को? 50-60 50-60। आप 50 से नीचे रहेंगे अभी एनडीए, डबल इंजन सरकार फेल। कैसे देख रहे हैं एनडीए के कितने सीट आएंगे? 400 पार वाला जो जुमला था ना, जी। वही वाला फिर होगा बिहार में, सफाया होगा, सुपरा साफ होगा। 225 सीटों का लक्ष्य? 400 पार वाला भी लक्ष्य था ना, कहाँ गया लक्ष्य? देखे ना आप लोग, ये भी सुपरा साफ हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं कितने सीट आएंगे एनडीए को? एनडीए के कितना आएगा जी हम नहीं जानते, हाँ। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम 150 प्लस रहेंगे। सरकार हाँ, क्योंकि पिछला बार देखिए ना, शक्ति यादव को 49 वोट से हरा दिया, ऋतु जायसवाल को कुछ वोट से हरा दिया। बहुत सा ऐसा सीट है जो हम 100 से नीचे से हारे हैं। हमारा 30 सीट हम लूज किए हैं 5000 से नीचे से। अभी तो निश्चित रूप से हम लोग 150 प्लस पार करेंगे। अब एनडीए के कितना आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग 150 प्लस रहेंगे। ठीक है। देखिए, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, कई लोग यहाँ पर थे जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बख्तियारपुर का मिजाज कैसा है। इस वक्त हम स्टेट हाईवे पर हैं, आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, खुसरूपुर फतुहा जाने का रास्ता है। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि नेतृत्व को देखकर हम वोट करने जा रहे हैं। बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, हालांकि फैसला तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे, चाय की टपरी पर जो बैठे हुए थे, जो चर्चा चल रही थी, वो तेजस्वी यादव के पक्ष में ही चल रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहे। बख्तियारपुर से साकेत कुमार।